हेलो एवरीवन, आज है 16 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 30 रुपए का शेयर है। हालांकि एक झटके में जैसे ही आज एक खबर आई थी, इसने ना एक बड़ी तेज़ी दिखा दी। 5% का अपर सर्किट लगा दिया और वो 12:30 से लेकर 3:15 तक 5% का अपर सर्किट लगा रहा। यहाँ पर लोग खरीदना चाहते थे लेकिन कोई खरीद नहीं पा रहा था। बेहतरीन रफ्तार है यहाँ पर। लेकिन आखिरी के 15 मिनट में जो 5% का अपर सर्किट था वो गिरावट दिखाता नजर आया और सिर्फ 3% की तेज़ी यहाँ पर रह गई। बात करेंगे वीडियो में कि भाई साहब ऐसा क्या चमत्कार यहाँ पर हो गया कि एकदम से 5% का अपर सर्किट लग गया, वो भी ऐसे वक्त में जहाँ कंपनी के पीछे सेबी पड़ी हुई है, बड़े बड़े एलिगेशंस लगे हुए हैं। अनिल अंबानी जी को भैया यहाँ पर बैन कर दिया गया एक्सचेंजेस से। पूरा अदानी ग्रुप जो अंबानी ग्रुप जो है, जो अनिल अंबानी ग्रुप है, उसकी हालत ख़राब है, लेकिन इसने 5% की तेज़ी दिखा दी। बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 30 रुपये का शेयर है रिलायंस पावर का, और यहाँ पर देखें तो आज तेज़ी बढ़ी है। एक महीने में देखा जाए ग्राफ तो ये लगातार गिर ही रहा था। 36 रुपये से लगातार गिरावट थी। इवन अगर तेज़ी आ भी रही थी तो वो एक दिन की तेज़ी थी, उसके बाद लगातार गिरा और आज जाके एक दिन फिर से इसने तेज़ी दिखाई है, क्योंकि एक खबर आ गई यहाँ पर। खबर ये आई है यहाँ पर कि भाई साहब इनको तकरीबन 500 मेगावोट से 1000 मेगावोट का जो यहाँ पर बैटरी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसका इनको ऑर्डर मिला है। इन्होंने जो टेंडर है, वो इन्होंने यहाँ पर ऑक्शन से जीता हुआ है। देखिए, रिलायंस पावर है सक्सेसफुली सिक्योर टेंडर फ्रॉम द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर अ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट of 500 megawatts and 1000 megawatts through e-reverse auction, making its entry into the renewable energy and storage sector। तो स्टोरेज सेक्टर में कंपनी एंटर कर रही है ये, और उसके चलते आज हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। ये जो ऑक्शन था वो 11 सितंबर को था एंड इज अ पार्ट ऑफ SECI इनिशिएटिव टू एनहांस एनर्जी स्टोरेज कैपेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री। When contacted, a spokesperson of Reliance Power confirmed their participation in the bid। तो भैया इनको मिला है, ऑक्शन में इन्होंने ये जीता है, और अगेन ये एक अच्छी बात है। द कम्पिटिटिव बिडिंग सो रिलायंस पावर सबमिटिंग अ टैरिफ बिड ऑफ 3.8199 लाख पर मेगावाट पर मंथ। ठीक है, तो ये कुछ प्राइस यहाँ पर डिसाइड करी गई है और उसको लेकर है यहाँ पर। और जो एनर्जी स्टोरेज है, डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी मतलब जो सेक्टर है वो बनने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। द न्यू टैरिफ जो है वो रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द लोवेस्ट रेट ऑफ BESS टेंडर एट द 400 किलो KV का जो लेवल है इंडिया में, वो अब जो आज के हिसाब से। एंड अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। कंपनी को अगेन एक अलग सेक्टर में कंपनी एंटर कर रही है, जो हालांकि मिलता जुलता अपने पावर सेक्टर से ही है। लेकिन अगेन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भाई साहब एक ऑर्डर मिल गया, एक ऑक्शन में पार्टिसिपेशन करा, उससे इनको भैया ये बिड में ये लोग जीत के, इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ से इनके दिन बदल जाएंगे। हमें ये चीज़ समझनी होगी, क्योंकि इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे, हालांकि वो रिलायंस होम फाइनेंस के ऊपर थे, 8000 करोड़ के भैया गबन करा इन्होंने। तो अगेन हालांकि बात है 2017 2018-19 वाली मतलब टाइम की, ये तब इन्होंने करा था और बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के ऊपर डाउट होता ज़रूर है, और यहाँ पर रिलायंस पावर के ऊपर भी डाउट होगा, रिलायंस इंफ्रा के ऊपर भी डाउट होगा यहाँ पर। आज वॉल्यूम देखो तो 4 करोड़ 40 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर भी आए। मार्केट कैप इसका 12,400 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सरप्राइजिंगली 100% लोग कह रहे खरीदारी करो यहाँ पर, वो भी ऐसे टाइम में जहाँ भाई साहब बड़े एलिगेशंस लगे हैं इनके ऊपर, लेकिन फिर भी 100% लोग कहते हैं। अगेन ये यूजर्स लोग बोल सकते हैं, जो एनालिस्ट होते हैं, जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं, वो यहाँ पर अपनी पॉजिटिव कमेंट्री नहीं दे रहे हैं यहाँ पर इस कंपनी को लेकर। और जहाँ तक देखा जाए डिविडेंड तो भूल जाओ कि ये आपको पे करेगा। और जहाँ तक इनके रेवेन्यू की बात है, 5 सालों में रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं आई है, मतलब कोई मेजर ग्रोथ यहाँ पर नहीं है। जबकि अगर आप छोटी से छोटी कंपनी चाहे रतन पावर भी देख लो, JP पावर भी देख लो, उनके तक के रेवेन्यू बढ़े थे 2022 में, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ नहीं थी। रीज़न ये है कि कंपनी के ऊपर कर्जा है, कंपनी उस डेट को चुका रही है। डेट को चुकाने के लिए कंपनी अपने कुछ प्लांट्स भी बेच रही है। इवन कुछ प्लांट्स को उन्होंने बंद भी करा था पास्ट में, बाद में उस प्लांट को बेचा भी गया अभी हाल फिलहाल में।
तो प्लांट्स को बेच रही है। जहाँ बाकी पावर कंपनी अपनी कैपेसिटीज़ बढ़ा रही है, वहाँ ये कंपनी अपनी कैपेसिटीज़ को उस तरीके से नहीं बढ़ा पा रही जिस तरीके से एक्चुअली में बढ़नी चाहिए। और जहाँ तक प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट नहीं है, लॉस और भारी लॉस है यहाँ पर। इवन 2024 में भी 2,240 करोड़ का लॉस करा था इसने। और जहाँ तक वैल्यूएशन देखा जाए तो नेगेटिव में है, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी प्रॉफिट नहीं करे, कंपनी लॉस मेकिंग है, तो आपको नेगेटिव में ही इसका पी रेशो देखने को मिलेगा। फिनेंशियल्स भी अगर आप देखो इसके, तो लास्ट क्वार्टर के नंबर एटलीस्ट प्रॉफिट वाइज मुझे थोड़े से डिसेंट लगे थे, क्योंकि हालांकि प्रॉफिट अभी भी नहीं मतलब है नहीं, लेकिन 97 करोड़ का लॉस हुआ था इन्हें, जबकि इससे पहले क्वार्टर में 400 करोड़ का था, उससे पहले 1100 करोड़ का था, उससे पहले 235 करोड़ था, उससे पहले 295 करोड़ का लॉस था। तो एटलीस्ट लॉस कम हुआ है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि बीच में एक 2023 का मार्च क्वार्टर भी था जहां इनका 321 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट भी दिखाया था, ठीक है। लेकिन बाद में हुआ क्या, बाद के क्वार्टर में वही हुआ, फिर से इन्होंने लॉस दिखाना शुरू कर दिया। तो भरोसा करना मुश्किल हो रहा है एक आध क्वार्टर के अच्छे नंबर्स के ऊपर, और हालांकि लास्ट क्वार्टर के नंबर उतने भी अच्छे नहीं थे। और जहाँ तक रेवेन्यू की बात करिए तो रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ नहीं आ रहा है यहाँ पर। मार्च में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ग्रोथ था, लेकिन उसके बाद वही हुआ कि भैया गिरकर वापस से वहीं पर आ गए जहाँ से शुरू हुए थे। शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 23.24% की है, म्यूचुअल फंड 0.22% पर है, डोमेस्टिक 2.84% पर है, एफआईएल्स 12.71। बड़ी क्वांटिटी में एफआईएल्स ने मार्च में खरीदारी करी थी, जून में थोड़ी बहुत बिकवाली कर ली उन्होंने। रिटेल की होल्डिंग अगर आप देखते हो यहाँ पर तो वो 28.29% की है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 32.70% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। डिसेंट होल्डिंग है ये, हालांकि अगेन उतनी भी अच्छी नहीं है, प्रमोटर की होल्डिंग वैसे भी कम है यहाँ पर। और मैं इतना ही कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि देखो कंपनी जो है वो, अगर ये सेबी वाली चीज़ नहीं हुई होती तो मैं मानता कि चलो धीरे धीरे ट्रैक पर आ रहे हैं, आने वाले टाइम में आ जाएंगे, कंपनी अपना डेट है उसको लगातार कम कर रही है, चीज़ें बेहतर हो सकती है। लेकिन जो सेबी ने एलिगेशंस लगा, और ये कोई छोटा मोटा एलिगेशंस नहीं था इनके ऊपर, ठीक है भैया। 8,000 करोड़ रुपए शेल कंपनियों को बांटे, अपनी खुद की शेल कंपनीज बनाई, उसको 8,000 करोड़ रुपए लोन के तौर पर, वो भी जिस दिन उस कंपनियों ने लोन के लिए अप्लाई करा उसी दिन उनको भैया लोन अप्रूव करा, उसी दिन उन्होंने लोन को डिसबर्स भी कर दिया, ठीक है। अब सोचिए कैसा यहाँ पर खेल हुआ था। और उन्हीं कंपनियों के थ्रू रिलायंस की कंपनियों में पैसा लोन के तौर पर फिर से आ गया। तो आप समझ रहे हो कि हो क्या रहा है यहाँ पर। और बाद में वो सारे एनपीए हो गए। और इस दौरान क्या करा इन्होंने, इनको तो पता था कि भैया ये ऐसा कांड कर रहे हैं तो आने वाले क्वार्टर में अच्छे नंबर्स आएंगे नहीं, लगातार लॉस रिपोर्ट करना पड़ेगा, लगातार गिरावट आएगी शेयर्स में। तो ये अपने शेयर्स भी बेच रहे थे, 75% से बेच कर आज रिलायंस होम फाइनेंस में प्रमोटर की होल्डिंग 1% की भी नहीं बची है। तो ये एक्चुअली में जब ऐसा होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी मैनेजमेंट के अंडर में, किसी भी ग्रुप में, तो एक भरोसा करना मुश्किल हो जाता है कि यार ऐसे कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर भी सकते हैं कि नहीं। हाँ, शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आएगी। इवन इसने भी बहुत बड़ी तेज़ी तो दिखाई है, अगर आप ग्राफ देखोगे 5 साल का तो 1000% का ऑलमोस्ट ग्रोथ है। इवन अगर आप कोविड के टाइम के 1 रुपये 20 पैसे से अगर आप काउंट करते हो, अगर उस लेवल से अगर आप देखते हो, तब तो शायद 2000% का ग्रोथ है यहाँ पर लोअर लेवल से अगर आप देखोगे तो बेहतरीन रफ्तार है। लेकिन क्या ऐसे मैनेजमेंट के अंडर में आप अपना पैसा लगाना चाहोगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि एक बेहतरीन रफ्तार इसने दिखाई ज़रूर है। अगर आप देखोगे तो पिछले साल मार्च से लेकर जो मतलब जब शायद 10 रुपये का था, ठीक है, मार्च में, तब से लेकर बेहतरीन रफ्तार पकड़ी है, 3 गुना पैसा इसने बनाकर दिया ज़रूर है। लेकिन अगेन भरोसा करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे कि कैसे होंगे। ओवरऑल मैं अभी इतना ही कहूँगा कि देर मतलब यहाँ पर जल्दबाजी मत करिए खरीदारी को लेकर, कुछ टाइम और इसको सेटल डाउन होने दीजिए। आज अगर आप देखोगे तो तेज़ी यहाँ पर इस एक खबर के चलते आई, लेकिन बाद में क्या हुआ, गिरावट भी आ गई। ऐसा ही बीच में एक दिन हुआ था कि एक बड़ी तेज़ी दिखाई थी इसने 4 सितंबर को, लेकिन बाद में हुआ क्या, वापस गिर गया। तो मैं 1-2 दिन की तेज़ी पे भरोसा नहीं करूँगा। अगेन मैं दूर बैठ के तमाशा देखना ज़्यादा पसंद करूँगा यहाँ पर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बाहर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।